सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव अष्टावक्र गीता। हम अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता में एक समर्थ सदगुरु अष्टावक्र जी एक श्रेष्ठ शिष्य को, राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं और राजा जनक ने उस शिक्षा को प्राप्त किया। ये एक दृष्टांत है त्रेता युग का। अब हम अध्यात्म को और गहराई से समझें तो इसके साथ हम द्वापर युग की भगवत गीता और आज कल युग में श्री गुरु ग्रंथ साहब एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए तीनों ग्रंथों को आपस में जोड़ते हैं। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, आत्मज्ञान किन को प्राप्त होता है, अगर इस बात को हमें समझना हो तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और किन को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सु। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में बड़े प्रेमी लोग हैं, बड़े पवित्र आत्माएं हैं और वो भगवान को अपने अपने हिसाब से याद करते हैं और उनका भगवान के प्रति एक आसक्ति भी बन जाती है, श्रद्धा भी बन जाती है और फिर वो भगवान के सहारे रह करके अपने जीवन को बिताते हैं और ऐसा करके वो बहुत अच्छी तरह से प्रभु की तरफ चलना चाहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भी पूजा करते हैं, जब भगवान कहते हैं मेरी पूजा करते हैं तो वो कृष्ण के शरीर की नहीं है, वो निराकार पार ब्रह्म की। तो कह रहे हैं कि भाई मुझे या उस निराकार पार ब्रह्म को कोई आदमी कैसे यथा ज्ञास्यसि तत्सु, हम उसको कैसे जान सकते हैं, हम उसको कैसे पा सकते हैं। ए अर्जुन, तुम मुझसे सुनो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुझे अब वो तरीका बताता हूँ कि जिस तरीके से कोई भी इंसान, कोई भी भक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं ज्ञानम ते, जो ज्ञान मैंने तुझे दिए गीता में, सविज्ञानम इदम, कह रहे हैं इस ज्ञान को तुम्हें, विज्ञान का मतलब होता है अनुभव करना, प्रैक्टिकल। हम जब किसी भी सदगुरु से नाम ज्ञान लेते हैं तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को हमें फलीभूत करना चाहिए और उस बात की समझ जो है हमारा गुरु में बताता है। जहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को वक्ष्यामि ते अशेषतः, कि मैं तेरे को इस बात को अच्छी तरह समझाऊंगा और समझा रहा हूँ। और यही बात अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को बार बार अच्छी तरह समझा रहे हैं कि समझ, यत् ज्ञाता नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम। और कह रहे हैं उस ज्ञान को जब तुम पा जाओगे तो तुम्हें संसार में
किसी और ज्ञान को जानने की कोई जरूरत नहीं। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तब हमें किसी और ज्ञान की जानने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब भगवान एक बड़ी बहुत राज की बात कह रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्ततः। और भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, बड़े दुख की बात है, दुनिया में लाखों लोग जो हैं वो भगवान की तरफ चलते हैं, करोड़ों चलते हैं, मंदिरों में जाने वाले करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो धर्म को जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो नित्य नियम पर चलना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कह रहे हजारों लोगों में से कोई बिरला इंसान होता है जो अपने धर्म को सही रूप में जानने की कोशिश करता है और धर्म के नियमों पर अपने जीवन को चलाना चाहता है। हजारों में कोई एक होता है, और ऐसे हजारों में एक है। तो कह रहे हैं ऐसे हजारों में मतलब कई लाखों में, करोड़ों में, कोटिन में तो है नहीं, लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई बिरला इंसान होता है कि जो प्रभु के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। तो पहली लाइन में क्या कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में कोई एक होता है जो प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है, और ऐसे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति तत्ततः। और ऐसे हजारों लोगों को में कोई बिरला होता है जो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक विरले इंसान हो, तुम्हारी निष्ठा बहुत बड़ी है, इसलिए तुम मुझसे इतनी गहराई से इस आत्मज्ञान की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो। ये बात हुई द्वापर में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद की, और हम अष्टावक्र गीता में त्रेता युग में अष्टावक्र जी महाराज और राजा जनक के संवाद को सुन रहे हैं। अब आ जाओ जी, हम कलयुग में आते हैं। तो कलयुग में हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में चल रहा है। तो पहली पातशाही श्री गुरुदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज जो है जब पृथ्वी पर आए तो समय होने के साथ साथ प्रकृति के नियम है कि शरीर सबका बूढ़ा होना है। जब शरीर बूढ़ा होता है तो जरूरी बात है, शरीर की मर्यादा है कि शरीर पंच भौतिक होता है और शरीर का नाश हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी की जब उम्र, उनको लगा कि भाई मेरी उम्र काफी हो गई है, तो उनके दिल में आया कि मैं कोई अपनी गद्दी के लिए किसी इंसान को आत्मज्ञान की वो शिक्षा दूं जो मेरे बाद काम कर सके। अब ऐसे तो हजारों लोग सत्संग में आया करते थे, जैसे गीता में कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो हजारों लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, जय गुरु महाराज करके चले जाते हैं। कोई बिरला होता है कि जो गुरु महाराज जी के प्यार को पाना चाहता है। अब गुरु महाराज जी के दो बेटे हैं, तो गुरु महाराज जी के जो दो बेटे हैं वो कौन है? उनके सुपुत्र जो हैं, एक है श्रीचंद जी और एक है लक्ष्मीदास जी। अब दोनों को दोनों गुरुपुत्र हैं। चारों तरफ वाह 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 हो रही है। गुरुपुत्र होने के नाते हर इंसान उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देता है। अब उन्हें ये अहंकार हो गया कि हम तो गुरुपुत्र हैं। अब गुरुपुत्र होने के कारण से आपको गद्दी तो हमको ही मिलनी है। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की शिक्षाओं को ज्यादा वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। अब संगत में कई और बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे भक्त थे। तो जैसे साहित्य में आता है कि गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। तो उनके जो श्रेष्ठ शिष्य थे उनमें एक तो भाई बुड्ढा जी थे, एक मौलो शेख थे, एक उबारे खां थे, एक अद्रहमन थे, एक मूला कीर्त, एक प्रथा, खेड़ा, पृथ्वीमल, रामा, मालो, मांगो, कालू, भक्ता, ओरी, जापूवंशी, सिंहा,
गजन, फिरना, खरीदा, खरीहा, जोध, शैदों और धियो, ये कुछ ऐसे नाम थे कि जो गुरु जी के बहुत प्यारे थे। अब देखिए, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे, चाहे मंदिर से जुड़े हों और चाहे आश्रमों से जुड़े हों। अब होता क्या है, जब हम गुरु घर की सेवा में जाते हैं तो शुरू शुरू में हमारा गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा प्यार होता है, हम सेवा में लग जाते हैं। धीरे धीरे करके जब हम पुराने हो जाते हैं तो सेवा में हम थोड़े से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाते हैं, क्योंकि आश्रम में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग, आजकल तो लाखों की तादाद में आते हैं। तो लाखों लोगों के मैनेजमेंट के लिए सैकड़ों लोग लगे होते हैं। अब उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, इतना काम होता है, इतना काम होता है कि वो पागल हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनको अपने बारे में भी बड़ी गलतफहमी हो जाती है, वो स्वयं को भी कुछ श्रेष्ठ महसूस करने लग जाते हैं। आश्रमों में जाओ, देखो जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार आना शुरू हो जाता है। अब वो आश्रमों के फिजिकल वर्क में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनका भी भजन सिमरन की तरफ से ध्यान थोड़ा हट जाता है। बड़े कम होते हैं कि जो सेवा के साथ साथ गुरु प्रेम को अपने दिल में रख पाते हैं। अब गुरु प्रेम फलीभूत कहाँ होगा? गुरु प्रेम तो फलीभूत वहीं होगा जहां गुरु के लिए लगन होगी, क्योंकि भगवान भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से भजता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो भक्ति में क्या होता है, हम गुरु के प्रति अपना भाव खो देते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि शिष्य गुरु के पास आते हैं, आते तो बड़े भाव से हैं, जब आते हैं तो गुरु का सत्संग सुनते हैं, तो गुरु के सत्संग की पड़ताल करते हैं कि गुरु जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैंने किसी धर्मशास्त्र में इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो गुरु की जीवन की वो पड़ताल शुरू कर देता है। बजाय कि अपने जीवन को सुधारे, वो गुरु के जीवन की पड़ताल करनी शुरू कर देता है। और गुरु की नजदीकी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि गुरु शरीर रूप में होता है। पहले शिष्य बड़ा प्यार करता है, फिर देखता है कि गुरु भी हमारी तरह से भोजन करता है, रेस्ट करता है, हमारा भाव बिगड़ जाता है। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि गुरु संग प्रीति कठिन है भाई, क्योंकि गुरु के साथ आत्मज्ञानी तो रह सकता है, लेकिन पूर्ण आत्मज्ञानी जब तक नहीं हुआ, गुरु के शारीरिक रूप के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। अब यहाँ क्या हो गया, श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़े ध्यान से पूरी संगत को चेक कर रहे हैं कि संगत में से कौन सा ऐसा है, किसका दिल तड़प रहा है गुरु प्रेम के लिए। तो गुरुदेव चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, उन्हें कोई सचमुच में अपना प्यारा, अपने ऊपर फिदा होने वाला नजर नहीं आ रहा है। अब गुरु पर फिदा होने वाला कौन है? तो गुरु पर फिदा होने वाला जो है वो है हमारे श्रीमान लहणा जी। अब लहणा जी जो है वो देवी की पूजा करने वाले हैं। अब देवी की पूजा करने के लिए वो बड़े मान से, बड़े सम्मान से और देवी की पूजा करते हैं। और उनका जो स्थान है वो खंडूर, गांव का नाम है खंडूर। तो खंडूर में लहणा जी रहते हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, माँ जगदम्बा देवी के बड़े भक्त हैं। और जो उनके गांव की संगत थी, उनके साथ देवी के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी जो है वो अक्सर जाया करते थे। लेकिन उनके मन में एक चाह थी, जानते थे कि देवी जो है वो शक्ति का रूप है, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा अध्यात्म का जो गोल है उसके लिए मुझे कुछ और चाहिए।
उनके अंदर आत्मा कहती थी कि भाई ठीक है, देवी माँ की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें आत्मज्ञान चाहिए। उनके दिल में आत्मज्ञान की तरफ रात रात भर वो आंसू बहाया करते थे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक, आप कहाँ विराजमान हो, कौन से मनुष्य शरीर में आप विराजमान हो, मुझे अपने उस रूप के साथ जोड़ो। तो जब हमारे मन में एक हुक उठती है कि ऐ परमात्मा, मुझे अपने मनुष्य रूप में जोड़ो, क्योंकि ज्ञान तो हमें मनुष्य से मिलेगा, परमात्मा निराकार परमात्मा तो हमें ज्ञान दे नहीं सकता है। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक बार वो अपने मित्रों के साथ, संगत के साथ जो है वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में पता लगा कि यहाँ एक पहुंचे हुए संत रहते हैं। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि चलो भाई हम सब लोग चल के श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो जैसे यारी दोस्ती में होता है कि चलो भाई चलते हैं। अब वो लोग तो देवी के लिए उनकी निष्ठा जो है वहीं तक सीमित थी और ये आत्मज्ञान को पाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन बहुत ज्यादा उच्च कोटि का बना लिया था और ये खबर जो है सच्चे पातशाह को तो थी, वो तो मौके का इंतजार कर रहे थे। तो जब वो सब लोग मिल करके और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के कदमों में गए तो वहां जाकर के सब लोगों ने तो एक साधारण तौर से जो है गुरु गद्दी को मत्था टेका और लंगर छका। अब इनको तो जो पहचान थी, आंख तो आंख को पहचान जाती है। जैसे ही लैना जी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आंखों में देखा और आंखें चार हुई, गुरु नानक देव जी महाराज आंखों ही आंखों में कहते हैं कि भाई तुसी आ गए हो, और लैना जी कह रहे हैं कि हुजूर बुलाने में इतनी देर क्यों करी। ऐसा अट्रैक्शन हुआ, दिल से दिल का ऐसा मेल हुआ कि वो वहीं पर समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गए और हर समय गुरु के उस रूप में लीन हो गए। अब जो उनके यार दोस्त थे वो कहें चल भाई लैना, असी चलना वैष्णो देवी नू यात्रा नू। तो लैना जी कहते हैं कि मैं तो जो पाना सी, जो मैनू चाहिदा सी, जो मैं लोड़दा सी, वो तो मैनू मिल गया, हुण मैनू होर की चाहिदा है। लैना जी वहीं रुक गए, उनके दोस्त चले गए वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। अब लैना जी रात दिन 24 घंटे गुरु महाराज जी का नूर उनकी आंखों में टपक रहा है। गुरु जी ने उनकी दशा देखी तो उचित समय पे उन्हें नामदान की दीक्षा दे दी। अब जैसे उनको नामदान की दीक्षा दी तो भाई उनकी तो सूरत जो है वो आसमानों में सैर करने लग गई और गुरु जी उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार देने लगे। अब आश्रमों में होता है कि जब गुरु किसी नए इंसान को ज्यादा प्यार देता है तो जो पुराने सत्संगी होते हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि भाई ये कौन आ गया अचानक गुरु जी का प्यार पाने के लिए। तो ऐसे ही हुआ, जब लोगों ने देखा, गुरु जी के दोनों लड़कों ने देखा कि भाई ये इंसान तो गुरु जी से चिपका हुआ है, उन्हें लगा कि कहीं ये गुरु गद्दी की तरफ से नहीं बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने लैना जी के साथ थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। तो अवस्था को देख करके गुरु जी ने उनसे कहा कि भाई लैना जी, जब गुरु जी ने उनका नाम पूछा था कि भाई आपका नाम क्या, तो उन्होंने कहा था जी लैना। तो गुरु जी के मुंह से निकला था कि भाई चंगी गल है, तुसी लैना है असी देना है। लैना का मतलब लेना भी होता है कि तुसी लेना है और असी देना है। तो लैना जी बड़े खुश हुए कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। अब वहां का वातावरण देख करके गुरु जी ने कहा कि लैना जी आप जो है अपने घर खडूर वापस जाइए। अब गुरु का हुक्म हुआ, वो जाना नहीं चाहते थे, गुरु का हुक्म हुआ तो चले गए वापस। अब जब दिल में एक बार चोट लग जाती है तो भाई वो घाव तो जो है वो उसमें से तो दर्द होता ही होता है। अब खडूर तो चले गए,
लेकिन उनके दिल में जो आग लग गई थी वो कैसे बुझे। कुछ दिन उन्होंने जैसे तैसे बिताए, और बिताने के बाद जो है वो उनसे रहा नहीं गया, तो वापस आए। जब वापस आए करतारपुर में, जहां गुरु नानक देव जी महाराज जी गद्दी थी, तो गुरु का कौतक होता है। जिस दिन वो वापस आए, गुरु जी ने तो किसी खास टाइम पे उनको बुलाना था। अब वो आए, अब बरसात का मौसम है, घास जो है, पौधे जो हैं वो उखाड़े हैं, मिट्टी से सने हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, एक बड़ा बोझा बनाया हुआ है। अब उस बोझे को देख करके और बरसात को देख करके जब गुरुजी ने, एक आध जो लोग साथ में थे उनसे कहा भी तुम उठा लो, तो गुरु की नजदीकी में थे, तो कहते गुरुजी कौन सी बड़ी मुसीबत हो रही है, अभी तो घर में घास पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, कल परसों कल ले जाएंगे, थोड़ा बरसात बंद हो जाएगी। तो जो उनके साथ थे उन्होंने आला टाला कर दिया। तो गुरुजी का तो कौतक था, उसी तरह लैणा जी वहां प्रकट हो गए, तो आ ही रहे थे गुरुजी को मिलने के लिए। अब जब लैणा जी को देखा तो गुरुजी ने लैणा जी से कहा कि भाई बच्चे, ये गठर सर पे उठा लो। अब वो कीचड़ से सने हुए पौधे, लैणा जी की तो लॉटरी निकल गई कि आपके गुरु जी की मुखारबिंद से मुझे सेवा मिल गई। अब गुरु की सेवा तो 3 लोग की दौलत होती है। लैणा जी ने उस कीचड़ से सने हुए पौधों को सर पर रखा। अब कीचड़ टपक रहा है, उनके कपड़े कीचड़ से सने जा रहे हैं, वो अंदर मस्त हैं कि गुरु सेवा मिल गई। तो जब वो घर पहुंचे, तो घर पहुंचने पर गुरुजी भी साथ थे। तो माता सुलखनी, गुरु माता जो थे, माता सुलखनी ने कहा गुरुजी से कि भाई ये सिख जो है नया नया अभी आया है और आपने इसको इतना बोझा दे दिया, और इस बेचारे के कपड़े जो हैं वो सारे के सारे गंदे हो गए, तो शायद कीचड़ से इनके कपड़े सन गए हैं, तो भाई इनको नहीं उठवानी थी आपने। तो गुरुजी कहते हैं कि जो अमृत इस गठरी में से बरस रहा है, उस अमृत का हकदार, उस अमृत का पीने वाला यही है जी। तो माता सुलखनी हंसी, समझ गई कि सेवक जो है कोई खास किस्म का है। अब जब लैणा जी दोबारा आए तो लोगों ने देखा कि भाई तो दोबारा आ गया है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। खासकर दोनों जो साहबजादे थे उनको तो बड़ी तकलीफ हुई कि भाई गुरु जी जिसको प्यार करते थे, ये बंदा दोबारा आ गया। अब जब दोबारा आ गया तो जो श्रीचंद जी थे और लक्ष्मीदास जी दोनों पुत्र थे, तो उनको तो बड़ा अजीब सा लगा। अब वो उनके व्यवहार में जो है थोड़ी कटुता आ गई। अब गुरुजी ने जब देखा कि भाई ये बाकी लोग जो हैं वो आध्यात्मिक तौर से इतने सुदृढ़ तो हैं नहीं, लेकिन ये लैणा जी से जो है वो थोड़ा सा कतराने लगे हैं, थोड़ा सा हल्का सा वैर रखने लगे। तो गुरुजी ने सोचा चलो भाई इन लोगों की जो है परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे काम कराओ जो साधारण इंसान न करना चाहे। अब एक दिन की बात है, रात में अचानक गुरुजी उठे, संगत को उठाया जो उनके नजदीकी थे, लैणा जी को भी उठाया। अब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि भाई एक काम करो, कोई मेरे कपड़े उठाओ जो गंदे हो गए, और इस रात में जाकर के और नदी से कपड़े धो के आ जाओ। अब जो साथ रहने वाले शिष्य थे उन्होंने कहा गुरु जी कौन सी आफत आ रही है, आपके पास और भी धुले हुए कपड़े हैं, सवेरे कपड़े धुल जाएंगे। अब होता क्या, गुरु की नजदीकी से गुरु के प्रति जो श्रद्धा है तो थोड़ी सी कम हो जाती है। उन्होंने कहा गुरु जी का मूड है, फिर कपड़े तो धुले हुए गुरु जी के, कल सुबह धुल जाएंगे। सबने आना काना कर दिया, टाल मटोल कर दिया। लैणा जी को तो मौका चाहिए था गुरु सेवा का। लैणा जी ने कपड़े उठाए और आधी रात में नदी पे गए, धो के ले आए, सुबह सुखा के गुरु जी को अर्पण कर दिए। और गुरु जी तो एग्जाम्पल इकट्ठी कर रहे थे कि कल को इनको गुरु गद्दी पे बिठाएंगे तो बाकी लोगों को जब परेशानी होगी तो ये बातें सामने आएंगी। तो चलो बात हो गई। एक दिन गुरु जी ने फिर कौतक किया कि घर में जो है एक चूहिया जो है वो मर गई।
अब चूजा मर के बड़ी बदबू आने लग गई। गुरुजी ने कहा देखो ये क्या हो रहा है, बदबू आ रही है, कहाँ है? सबने ढूंढा, नहीं मिला। फिर लहरा जी से कहा कि ढूंढो, तो लहरा जी ने जब ढंग से सफाई करी तो मिली। अब गुरुजी ने अपने बेटों को कहा कि भाई ये जो चूहा मरी हुई है, सड़ी हुई चूहा जो है, इसे जाके फेंक के आओ। तो बच्चे जो दोनों थे, क्योंकि उनमें अभिमान था, तो कहते हैं ये और किस लिए है? तो बेटों ने मना कर दिया। दूसरे भी शिष्य थे, उन्होंने कहा जी अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं। लहरा जी को तो मौका चाहिए था। फटाफट उन्होंने उतनी गंदगी जी थी, फटाफट उसे साफ किया। तो मरी हुई चीज जो सड़ी हुई थी उसको फेंक के आगे, जगह को जो है उसमें अच्छी तरह से धो धा करके वहाँ जो भी उसमें सफाई वफाई करनी थी, बदबू खत्म करनी थी, उन्होंने कर दिया। दूसरी एग्जाम्पल, गुरु जी से परीक्षा ले रहे थे। अब तीसरी एग्जाम्पल है, बरसात हो रही है, चारों तो कीचड़ ही कीचड़ है, एक जगह बड़ा गहरा कीचड़ था। गुरु जी ने जानबूझ करके अपना एक बड़ा कीमती कटोरा उस कीचड़ में फेंक दिया। अब गुरु जी को ऐसा करते देख के उनके बेटे जो है वो नाराज हो गए, हमने क्या किया ये, क्या मैं गलती से गिर गया। अब दोनों लड़कों को जाओ ये निकाल लो। अब उस कीचड़ में जाएं तो ऊपर तक, कमर तक जो है सड़ जाए, ऊपर से बरसात और हो रही है। तो दोनों जो पुत्र थे उन्होंने तो टाल मटोला कर दिया। और भी जो सिख थे उन्होंने कहा गुरुजी कौन सी फर्क पड़ रहा है, थोड़ी देर में कर देते हैं। किसी न किसी तरीके से सबने जो उस बात को टाल दिया। लहरा जी को तो मौका चाहिए था, उन्होंने फटाफट कमर कसी और उस कीचड़ में उतर करके और काफी देर तक कोशिश करके सारे हाथ पैर उनके कीचड़ से सन गए। लेकिन उनको वो कटोरा थोड़े, वो तो उनको गुरु का प्यार पाना था। जा करके वो कटोरे को लेके आए, उसको 50 बार 100 बार उसको मांजा और मांज करके एकदम साफ सुथरा करके नहा धो करके गुरु जी के समक्ष ला के रख दिया। अब गुरु जी इस तरह से जब देख रहे हैं तो उनको ये सब दृष्टांत बन रहे हैं। अब एक दिन की बात है, बरसात की झड़ी लगी हुई है, कई दिन हो गए बरसात होते हुए, संगत भी बहुत कम आ रही है। जो डेरे में है उनको खाने के लिए, लंगर के लिए सामान चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि लंगर का सामान मुक गया। सबने कहा गुरुजी सामान खत्म हो गया, बरसात इतनी जोर से आ रही है कि कहीं से जाके ला नहीं सकते। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तो थोड़ी दूरी पे उन्होंने कहा एक कीचड़, जहाँ मतलब कोई ऐसी जगह थी, उन्होंने कहा भाई ऐसे वहां पर कीकर का पेड़ था। तो उन्होंने अपने पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद से कहा कि बेटा तुम एक काम करो, जाओ एक बड़ा सा त्रिपाल लेके जाओ, नीचे उसको बिछा दो और कीकर के पेड़ को जोर जोर से हिलाओ, तो कीकर के पेड़ में से मिठाई गिरेगी और संगत को खिला देना। अब उनके लड़कों ने समझा कि गुरु जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोला कीकर के पेड़ को हिला करके उसमें से मिठाई गिरेगी। तो कहते हैं तो आप तो बातें ही बताते रहते हो। तो असल में ये बात किसी को समझ में भी नहीं आ रही थी, टाल मटोला हो गया। लहरा जी को तो मौका चाहिए था, वो समझ गए, वो फटाफट गए, एक तिरपाल ले गए, पेड़ के नीचे तिरपाल बिछाया, कीकर के पेड़ पर चढ़े, जोर जोर से पेड़ हिलाया, उसमें से मिठाई गिरनी शुरू हो गई। मनो मिठाई गिर गई, सारी संगत ने खाई और सबको निहाल हुए। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो सब छोटी छोटी परीक्षाएं, अब एक बड़ी परीक्षा लो। तो गुरुजी ने एक दिन क्या किया कि भाई उन्होंने हाथ में एक कटार ले ली, कमर में रस्सी बांध ली, 2-3 कुत्ते साथ में ले लिए और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। अब जब गुरुजी जंगल की तरफ को दौड़ पड़े तो 10-20 लोग जो तो दौड़ेंगे दौड़ेंगे। क्या हो गया, उनके दोनों बेटे भी गए, जो प्रमुख सिख थे वो भी गए, लहरा जी भी गए। अब गुरुजी क्या करें, नाटक करें, तो जो भी नजदीक आए कटार का वार कर दे। 1-2 को छोटी मोटी चोट भी लग गई। अब सबने सोचा गुरुजी पागल हो गए, तो धीरे धीरे करके सब निकल गए, इक्का दुक्का बच्चा लहरा जी थे। अब वहां पर गए तो जंगल में गुरुजी ने कौतक किया, देखा कि सामने एक मुर्दा पड़ा हुआ है। गुरुजी ने कठिन परीक्षा ली। अब मुर्दा पड़ा हुआ है तो वो मुर्दा जब रह गया तो वहां पर 2-3 ही सिख रह गए। अब गुरुजी ने कहा कि जाओ इस मुर्दे को खाओ। अब सब लोग हंसने लग गए
कि गुरुजी वाकई पागल हो गए। लहणा जी तो समझ गए कि कोई बड़ी परीक्षा है। लहणा जी ने कहा अच्छा जी हम जाते हैं मुर्दा खाने के लिए। तो गुरु नानक देव जी से पूछते कि कहाँ से खाऊं, सिर से खाऊं या पैर से खाऊं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा पैर से खाओ। और गुरु नानक देव जी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। लहणा जी कह रहे हैं ऐ सतगुरु, ऐ गुरुदेव, आप सब जाने जानो, आप साक्षात परमात्मा हो। मैं जानता हूं कि वो मुर्दा नहीं है, मैं जानता हूं कि आप परीक्षा ले रहे हो, उसकी आत्मा कह रही है। और सब कह रहे हैं कि लहणा भी पागल हो गया। अब जैसे वो मुर्दे के नजदीक पहुंचे, पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया कि भाई मुर्दे की टांगे, पहले टांगे खाएंगे, गुरु का हुक्म है। देखिए बातें लोग बहुत बनाते हैं, गुरु पर विश्वास करने की बातें बहुत करते हैं, लेकिन गुरु पर सच्चा विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम। लहणा जी ने अपनी आत्मा को पूरी तरीके से एकाग्र करके, मुझे कौन इंसान है जो किसी मुर्दे को, किसी आत्मा, किसी मनुष्य के शरीर को खा सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव। लेकिन लहणा जी का गुरु प्रेम इतना प्रबल था, उन्हें पता था गुरु जी जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब है। जैसे ही लहणा जी ने कपड़ा उठाया, सामने कड़ा प्रसाद, वो जो कड़ा प्रसाद जो है वो एक लाश के रूप में, उसी ढंग से कड़ा प्रसाद। तो कड़ा प्रसाद जब कर उठाया तो वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जपने लग गए। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो इस तरह से जब लोगों ने देखा अरे ये तो कड़ा प्रसाद है, भागे सारे के सारे, सब संगत में बांटा गया। अब ये सारे कौतुक जो है जब गुरु जी ने कर दिए, तब सबके सामने ये बात आ गई कि भाई अब गुरु गद्दी का असली दावेदार कौन है। भजन सिमरन सब करते थे, ऐसा नहीं कि भजन सिमरन नहीं करते थे, बहुत भजन सिमरन करते थे, लेकिन भजन सिमरन करने के बाद जो गुरु के प्रति आस्था थी वो किसको थी? खाली लहणा जी को। सब लोग वापस आए, गुरु जी ने तखत लगवाया और ऐलान किया, सामने बिठाया, लहणा जी को सामने बिठाया। और जैसे कि साहित्य में आता है कि 17 आषाढ़ संवत 1596 को 5 पैसे और नारियल आप जी के आगे रखकर 3 परिक्रमा की। पहले आपने माथा टेका, फिर सारी संगत से टिकवाया और तदुपरांत वचन किया कि आज से इन्हों को मेरा ही रूप समझना, जो इनको नहीं मानेगा वो मेरा सिख नहीं है। गुरु जी की आज्ञा पाकर के सब सिखों ने जो है उनको मथा टेका और उनका नाम, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उनका नाम अंगद देव जी रखा। अब ये बात जो है वो सबको बड़ी चुभी और जो गुरु जी के दोनों बेटे थे तो एकदम बगी हो गए, वातावरण पूरा बदल गया। लेकिन गुरु जी तो हकीकत को मानने वाले थे। जब उनके बेटों ने बहुत ज्यादा परेशानी करनी शुरू की तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा अंगद देव जी महाराज जी को, लहणा जी को, जब अंगद देव जी बन गए थे, कि आप जाकर के अपनी गद्दी खडूर में जाके लगाएं। तो इस तरह से ये बात सामने आई कि लहणा जी को सारी जिंदगी भर जो भजन सिमरन किया, आत्मज्ञान कब हुआ, आत्मरूप कब बने? जब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि लहणा जी को दी और लहणा जी गुरु अंगद देव जी महाराज जी का रूप बने, तब वो आत्मज्ञान में निष्ठ हुए। और यही बात जो है यहाँ अष्टावक्र गीता में बताई जा रही है कि किस तरह से राजा जनक जो है अष्टावक्र जी की नजरे इनायत से आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचे। अब हम अष्टावक्र गीता का 17वें अध्याय का 16वां सूत्र कर रहे हैं। न हिंसाम नैव कारुण्यम नौधत्यम न च दीनता न आश्चर्य नैव च मोक्ष क्षीण संसरणे नरे। अब कह रहे हैं कि भाई देखो जनक, तुम्हें जब आत्मज्ञान हो गया है तो कह रहे हैं कि इस संसार में, जिसका संसार में कि जिस जीवन मुक्त इंसान को
अब कोई हिंसा से कोई लेना देना नहीं, न हिंसा न कारुण्यम। भाई अब हमें संसार में किसी से कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है, या किसी से हमें किसी को गले लगाने की क्या जरूरत है, और नैध्यतम चनभीनता, और न हमें किसी से जो है अभद्र व्यवहार करने की जरूरत, उद्दंडता की जरूरत है, न किसी के सामने दीनता करने की जरूरत है। क्यों कि ये बात हमारी समझ में आ गई है, ये दुनिया प्रभु के चलाने से चल रही है, हमारे चलाने से नहीं चली। न आश्चर्यम न वच क्षुभम। और संसार में हम देखते हैं कि कई अद्भुत चीजें होती हैं, तो हम कहते हैं अरे बड़े आश्चर्य की बात है। तो भाई जो आत्मज्ञानी होते हैं उन्हें पता आश्चर्य कुछ भी नहीं है, जो हो रहा प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और कहीं नुकसान भी हो रहा है तो जो हो रहा प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो सांसारिक तरफ से जब हमारी वृत्ति हट जाती है और हमें जान जाते हैं कि कर्ता परमात्मा है, तब संसार की बातों से हमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। अगला सूत्र में, न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनः नित्यम प्राप्त अप्राप्तम उपासनुति। अब कह रहे हैं कि न मुक्तो न विषय द्वेष्टा। तो कह रहे हैं कि भाई संसार में इंसान या तो विषयों को चाहता है और यह विषयों को नहीं चाहता है, और जो इंसान विषयों को नहीं चाहता है वो विषयों से द्वेष करता है। अब ये बात समझने वाली है। हम दुनिया में देखते हैं जो इंसान अच्छे बन जाते हैं वो बुरे लोगों से नफरत करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई सच्चा आत्मज्ञानी वो है जो संसार में न तो बुरे लोगों से नफरत करे और न संसार की जो वासनाएं हैं उनकी तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। मतलब हम ये नहीं अच्छे बन गए तो हम बुरों से जो है वो नफरत करनी शुरू कर दें, ऐसा नहीं कह। असंसक्त मनः। ओके, कह रहे हैं कि संसार में हम ये देखते हैं कि कभी हमारी किसी चीज के प्रति आसक्ति बन जाती है, कभी हम अनासक्त हो जाते हैं। कहते नहीं, आत्मज्ञानी को हर समय अनासक्त होना चाहिए। उसकी जिंदगी में उसे कुछ प्राप्त होता है तो भी ठीक है, उसकी जिंदगी में कोई उससे छिन जाता है तो भी ठीक है। अब कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि समाधाना असमाधाना हिता अहिता विकल्पना शून्य चितो न जानाति कैवल्यम एवं संस्थिता। अब कह रहे हैं भाई संसार में हम देखते हैं कि किसी चीजों में हमें लगता है कि हमें समाधान मिल गया। समाधान का मतलब होता है कि हमें जो है किसी चीज से अपने जो हमारी इच्छाएं उनकी तृप्ति महसूस होती है, और कुछ चीजों में लगता है कि इसमें हमारी इच्छाओं के विपरीत है। किसी चीज में हमें लगता है कि ये मेरे लिए हितकारी है, किसी चीज में लगता है इसमें मेरा हित नहीं है। तो कह रहे संसार में अच्छा बुरा, लाभ हानि, अरे ये प्रभु ने बनाया है। एक आत्मज्ञानी के लिए उसे क्या जरूरत है? शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यम एवं संस्थिता। तो जो तो उस आत्मज्ञान में स्थित हो गया, कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान कहते हैं, जैन मत में कैवल्य ज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान को। तो जिसको आत्मज्ञान मिल गया, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से उठ करके आज्ञा चक्र पे हर समय स्थापित है, तो उसे क्या लेना देना इन चीजों का कि संसार में क्या हो रहा है, संसार में क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसके हृदय में हमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं। उसका जो चित्त है वो शून्य चित्त हो गया। वो संसार की वासनाओं का, संसार की अच्छाइयों का, संसार की बुराइयों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। निर्ममो निरहंकारो न कश्चित इति निश्चय अंतर्गलिता सर्वासा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। अब कह रहे हैं निर्ममो निरहंकार। तो ममता में दुनिया में तब हो जब हमें पता लगे ये संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है। तो ये शरीर मेरा नहीं, ये संसार मेरा नहीं, ये संसार मेरा घर नहीं, मेरा घर सचखंड में है, मेरा रूप आत्मरूप है। तो मैं इस संसार का नहीं, ये संसार मेरा नहीं, तो इस संसार से मुझे क्या लेना देना। और ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए। लफ्जों से तो सब इंसान बोलता है, हर आदमी बोलता है अरे भाई एक न एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मौत किसको याद है? सिर्फ संत को मौत याद है। अंत के साथ संत जुड़ा होता है, हर समय मौत को याद रखने वाला संत होता है। आम आदमी बोल तो देता है लेकिन मरना नहीं चाहता, संसार में फंसा रहना चाहता है। तो कह रहे हैं ममता उसको जिसको संसार चाहिए, अहंकार उसको जिसको संसार चाहिए।
और जिसका अंतर गलिता सर्वासः, जिसकी सब वासनाएं नष्ट हो गई, सब इच्छाएं नष्ट हो गई, जो प्रभु के सहारे होकर जीता है और इस बात से जीता कि हे प्रभु, जितने दिन का इस पृथ्वी पे तेरा तूने मेरे लिए निश्चित किया है उसको कटा देना और बाद में प्रभु दोबारा मत भेजना इस दुनिया में। जब ऐसी भावना हो जाती है तब संसार में क्या करने की जरूरत है और किस में हम लिपेंगे। हम किस चीज से, हमें कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। आत्मज्ञानी को कुछ भी संसार की कोई चीज नहीं बांध सकती। 3 लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना स्ते अपि धन्य निवसति हृदय साम श्री हरिर भक्तिर एका हरिरप निज लोके सर्व छातो विहाय प्रवसति हृदय तेसाम भक्ति सूत्र परिद्ध। भक्त के दिल में तो 3 लोकों की दौलत का कोई महत्व ही नहीं है। वो तो कहता है हे प्रभु मेरे दिल में आप बसो, हे प्रभु मेरे दिल में आप बसो, और प्रभु बस जाते हैं। तो कहता है जब भक्त की ऐसी अवस्था होती है, आत्मज्ञानी की ऐसी अवस्था होती है, तो उसे संसार में लेना देना क्या उसको किसी चीज से। और आगे कहते हैं मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जार विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत गलित मानसः। अब कहते हैं कि भाई जिसका मन ही शांत हो गया, जिसका मन ही बस में आ गया, और उसकी जिंदगी में कि प्रकाश और अंधेरा, प्रकाश और संसार की वासनाएं, इनका उसके लिए क्या महत्व है। उसके लिए तो न स्वप्न में की कोई वैल्यू है, न जागृत की कोई वैल्यू है, न कर्म की कोई वैल्यू है, न मोह की कोई वैल्यू है। उसके लिए तो सब कुछ जड़ हो गया। उसके लिए तो समस्त संसार जड़ हो गया। वो तो हर समय हथ कारबल और दिल यारबल। वो कहता है बजू साखी मरा यारे न बासन और बजी जिसका मरा कारे न बासन। तो संसार में मजबूरी में जीता है, प्रभु का हुक्म समझ के जीता है। उसकी किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं। तेरा बड़ा मीठा लागे, जो तू जैसे रखना चाहता है वैसे रख, मुझे क्या लेना देना। वो कहता है हे प्रभु शरीर तेरा, हे प्रभु संसार तेरा, तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। ऐसी उसकी भावना हो जाती है। और तब कहते हैं दशाम कामपि, और किसी भी दशा में जो है फिर वो कामनाओं की संप्राप्तो, कामनाओं को प्राप्त करने के लिए उसका कोई भी भाव नहीं होता। भवेत गलिता मानसा, और उसके मन की समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। अब मन की वासनाएं कैसे शांत होती हैं? गुरबाणी में एक बहुत अच्छा शब्द है कि भरिए हथ पैर तन देह पानी धोते उतर सकिया मूत पलिती कापड़ होए दे साबुन लइए वो धोए भरिए मति पापा के संग सो धोते नामे कर। तो जिस इंसान के अंदर नाम प्रकट हो गया उसका मन पवित्र हो गया, मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया तो आत्मा प्रबल होगी, आत्मा प्रबल होगी तो आत्मा शरीर से निकल गई, त्रिगुणातीत हो गई, प्रब्रह्म में चली गई, माया से माया अतीत हो गई, त्रिगुणातीत हो गई। तो फिर उसे क्या लेना देना। 3 लोक में भी उसको कोई चीज रोकने वाली नहीं है। और यह अवस्था जो है राजा जनक को उनके सदगुरु हस्तावक्र जी महाराज जी के द्वारा यह अवस्था प्राप्त हो गई है। हस्तावक्र जी कह रहे हैं जनक अब तू एक तरह से जीते जी मुक्त है। तो ये हमारा जो है 17वें अध्याय का 20वां सूत्र है। यहाँ 17वां अध्याय खत्म होता है और हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं और आगे के जो है वो कल होगा। जय महाराज जी की।